हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव पर। दोस्तों, पहले हम जब भी इंडियन क्रिकेट की बात करते थे तो हमारे ध्यान में आते थे वर्ल्ड क्लास बैटर्स और शानदार स्पिनर्स। लेकिन अब जब हम इंडियन क्रिकेट को देखते हैं तो इन वर्ल्ड क्लास बैटर्स और स्पिनर्स के साथ साथ हम बात करते हैं वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स की भी, जो अब इंडिया के पास मौजूद है। लेकिन दोस्तों, आज जो हम ये फास्ट बॉलिंग का टैलेंट देख रहे हैं इंडिया में, ये पहले से ऐसा नहीं था। ये धीरे धीरे वक्त के साथ डेवलप होता गया है, बेहतर होता गया है। और जिस खिलाड़ी ने इंडियन क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग की ये परंपरा शुरू की, जिस खिलाड़ी ने इंडियन क्रिकेट को फास्ट बॉलिंग से इंट्रोड्यूस कराया, वो खिलाड़ी थे कपिल देव। और आज के इस वीडियो में हम इंडिया के इस ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर की कहानी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, कपिल देव का पूरा नाम कपिल देव रामलाल निखंज है। उनका जन्म 6 जनवरी 1959 को चंडीगढ़ में हुआ था। वो क्रिकेट इतिहास के ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक हैं। कपिल देव एक राइट आर्म फास्ट बॉलर और एक राइट हैंडेड मिडल ऑर्डर बैट्समैन थे। एज अ बॉलर वो अपने एनर्जेटिक रनअप, ओपन चेस्टेड एक्शन और लीथल आउट स्विंगर के लिए जाने जाते थे। और एज अ बैट्समैन वो अपनी एग्रेसिव और हार्ड हिटिंग बैटिंग के लिए जाने जाते थे। दोस्तों, कपिल देव टेस्ट क्रिकेट में 400 से ज़्यादा विकेट्स और 5000 से ज़्यादा रन्स बनाने वाले टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एकमात्र खिलाड़ी हैं और ओडीआईज में 200 विकेट्स लेने वाले पहले इंडियन बॉलर हैं। 16 अक्टूबर 1978 को पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद में कपिल देव ने टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। अपने पेस और बाउंस से उन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को काफ़ी सरप्राइज़ किया और अपने ट्रेडमार्क आउट स्विंगर से सादिक मोहम्मद को आउट करके टेस्ट क्रिकेट में अपना मेडन विकेट हासिल किया। फिर कराची में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में कपिल देव ने सिर्फ 33 बॉल्स में अपनी पहली टेस्ट हाफ सेंचुरी और इंडिया की फास्टेस्ट टेस्ट हाफ सेंचुरी बनाई। अपनी मेडन हाफ सेंचुरी बनाने के बाद कपिल देव को अपनी मेडन टेस्ट सेंचुरी बनाने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अगली सीरीज़ में उन्होंने अपनी मेडन टेस्ट सेंचुरी बनाई। दिल्ली में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में उन्होंने 126 नॉटआउट बनाए 124 बॉल्स में, जिसमें 11 चौके और एक छक्का शामिल था। इस सीरीज़ में अपनी मेडन टेस्ट सेंचुरी बनाने के साथ साथ कपिल देव ने 17 विकेट्स भी लिए। दोस्तों, 1979 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर पर खेली गई सीरीज़ में कपिल देव ने अपने आप को इंडिया के प्रीमियर फास्ट बॉलर के तौर पर एस्टैब्लिश किया, जब उन्होंने उस सीरीज़ में 22 की एवरेज से 28 विकेट्स लिए 6 टेस्ट मैचेस में। लेकिन उन्हें प्रसिद्धि हासिल हुई अगली सीरीज़ में, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई थी, जिसमें उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से इंडिया को मुंबई में खेले गए टेस्ट मैच में और चेन्नई में खेले गए टेस्ट मैच में जीत दिलाई। चेन्नई में खेले गए टेस्ट मैच में कपिल देव ने पहली इनिंग्स में 4 विकेट्स और दूसरी इनिंग्स में 7 विकेट्स लिए, यानी कि पूरे मैच में 11 विकेट्स लिए और बल्ले से पहली इनिंग्स में 98 बॉल्स में 84 रन्स की पारी खेली। खुद कपिल देव अपनी इस मैच की ऑलराउंड परफॉर्मेंस को अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस के तौर पर रेट करते हैं। साथ ही में इस सीरीज़ के दौरान वो टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट्स लेने वाले और 1000 रन्स बनाने वाले सबसे यंगेस्ट टेस्ट प्लेयर बने। दोस्तों, कपिल देव एक आत्मविश्वास वाले और साहसी खिलाड़ी थे। एक क्रिकेटर के तौर पर वो कितने साहसी थे, ये उन्होंने 1980-81 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दिखाया, जब मेलबर्न में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के दौरान उन्हें ग्रॉइन इंजरी होने के बावजूद भी उन्होंने टेस्ट मैच के आखिरी दिन पर पेन किलिंग इंजेक्शंस लेकर बॉलिंग की, 16 ओवर्स डाले और 5 विकेट्स लेकर इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। दोस्तों, कपिल देव के बल्लेबाजी की एक खास बात ये थी कि जब कभी टीम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होती थी, तब वो अपने एग्रेसिव बैटिंग से ऑपोजिशन टीम पर काउंटर अटैक करते थे। और एज अ बॉलर कपिल देव के पास एक लीथल आउट स्विंगर तो अपने इंटरनेशनल करियर के शुरुआत से ही था, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ उन्होंने एक इन स्विंगिंग यॉर्कर भी डेवलप किया, जिसका इस्तेमाल वो टेल एंडर्स के खिलाफ काफ़ी इफ़ेक्टिवली करते थे। दोस्तों, कपिल देव ने अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली जारी रखी।
1981-82 में इंग्लैंड के खिलाफ घर पर खेली गई टेस्ट सीरीज़ में कपिल देव ने 318 रन्स बनाए 53 की एवरेज से, जिसमें एक सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी शामिल थी, और बॉलिंग में 22 विकेट्स लिए, जिसमें 2 5 विकेट हॉल शामिल थे। वो उस सीरीज़ के मैन ऑफ द सीरीज़ भी थे। फिर इसके बाद 1982 में जब इंडिया इंग्लैंड के दौरे पर गई, तो वहाँ पर भी कपिल देव ने अपनी ऑलराउंड स्किल्स को डिस्प्ले किया और 3 टेस्ट मैचेस में 292 रन्स बनाए 73 की एवरेज से, जिसमें 3 हाफ सेंचुरी शामिल थे, और बॉलिंग में 10 विकेट्स भी लिए, और उस सीरीज़ के भी वो मैन ऑफ द सीरीज़ थे। दोस्तों, कपिल देव जैसे जैसे परफॉर्म करते जा रहे थे, वैसे वैसे वो टीम के सबसे मजबूत स्तंभ बनते जा रहे थे। और फिर 1983 में वर्ल्ड कप से ठीक पहले उन्हें इंडियन टीम का नया कैप्टन बनाया गया। दोस्तों, इंडियन टीम का रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में जाते हुए बहुत ख़राब था। अब तक वर्ल्ड कप में इंडिया ने सिर्फ एक ही मैच जीता था, इसीलिए किसी को भी इंडिया से कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन कपिल देव ने अपनी इंस्पिरेशनल लीडरशिप से पूरी दुनिया को चौंका कर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया और इंडिया को अपना सबसे पहला वर्ल्ड कप जितवाया। इंडिया के सक्सेसफुल वर्ल्ड कप कैंपेन में जो 2 सबसे मेन टर्निंग पॉइंट्स थे, उन दोनों में कपिल देव शामिल थे। पहला टर्निंग पॉइंट वो था जब इंडिया को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए जिम्बाब्वे को हराना बेहद ज़रूरी था, और उस मैच में पहले बैटिंग करते हुए इंडिया के सिर्फ 17 रन्स पर 5 विकेट्स गिर चुके थे, और उस सिचुएशन में कपिल देव ने क्रिकेट हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स खेली और 138 बॉल्स में 175 नॉटआउट बनाए। उनके इस इनिंग्स में 16 चौके और 6 छक्के शामिल थे। कपिल देव की इस इनिंग्स के बदौलत इंडिया 17 रन्स पर 5 विकेट्स की सिचुएशन से निकलकर 266 रन्स तक पहुंच पाया, और इंडिया ने वो मैच 31 रन से जीता। दूसरा टर्निंग पॉइंट वो था जब कपिल देव ने वर्ल्ड कप के फाइनल में विवियन रिचर्ड्स का एक बहुत ही मुश्किल कैच पीछे की तरफ करीब 20 यार्ड दौड़ते हुए पकड़ा, जो कि उस फाइनल का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दोस्तों, कपिल देव सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन हैं। वो सिर्फ 24 साल के थे जब इंडिया ने उनकी कैप्टनसी में वर्ल्ड कप जीता। दोस्तों, कपिल देव ना ही सिर्फ एक शानदार ऑलराउंडर थे, बल्कि एक एथलेटिक फील्डर भी थे। उन्होंने ना ही सिर्फ फास्ट बॉलिंग को इंडियन क्रिकेट से इंट्रोड्यूस किया, बल्कि एक फिटनेस का कल्चर भी वो इंडियन क्रिकेट में लेकर आए। उनका हमेशा से ये मानना था कि एक लंबा करियर होने के लिए फिटनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, 1983 के एंड तक कपिल देव 250 टेस्ट विकेट्स ले चुके थे और टेस्ट हिस्ट्री के सबसे महान फास्ट बॉलर्स में से एक बनने की राह पर थे। लेकिन 1984 में नी सर्जरी के बाद उनके बॉलिंग में थोड़ा डिक्लाइन आया, लेकिन इस नी सर्जरी के बावजूद भी उन्होंने एक भी टेस्ट या वनडे मैच फिटनेस की वजह से मिस नहीं किया। हालांकि उनके पेस में थोड़ी कमी आई, मगर वो फिर भी काफ़ी इफ़ेक्टिव बॉलर थे और अगले 10 सालों तक इंडिया के लीड पेस बॉलर बने रहे। नवंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ कराची में कपिल देव ने इंडिया के लिए अपना 100वां टेस्ट मैच खेला। ये कपिल देव के करियर के सबसे बड़े पलों में से एक था, जब वो 100 टेस्ट मैचेस खेलने वाले सबसे पहले फास्ट बॉलर बने, और अपनी 100वें टेस्ट मैच में कपिल देव ने अपना 350th टेस्ट विकेट भी हासिल किया। दोस्तों, 1991-92 का ऑस्ट्रेलिया दौरा कपिल देव के करियर का यादगार दौरा था। इस दौरे पर कपिल देव ने एक और माइलस्टोन को अपने लेजेंडरी करियर में जोड़ा, जब उन्होंने पर्थ में खेले गए 5वें टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के ओपनर मार्क टेलर को एलबीडब्ल्यू आउट करके टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट्स पूरे किए। अपना 400वां विकेट हासिल करने के बाद जब कपिल देव ड्रेसिंग रूम में वापस लौटे, तब उन्हें इस अचीवमेंट पर कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए न्यूजीलैंड के महान फास्ट बॉलर सर रिचर्ड हेडली, जो 400 टेस्ट विकेट्स लेने वाले सबसे पहले बॉलर थे, उन्होंने एक फैक्स मैसेज भेजा, जिसमें उन्होंने कपिल देव को 400 विकेट्स लेने पर कॉन्ग्रेचुलेट किया और उन्हें उनके 431 टेस्ट विकेट्स के रिकॉर्ड की तरफ बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों, 400 टेस्ट विकेट्स पूरे करने के बाद अब कपिल देव के सामने एक ही टारगेट था, और वो था सर रिचर्ड हेडली के
431 टेस्ट विकेट्स के रिकॉर्ड को तोड़ के टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले फास्ट बॉलर बनने का। और ये रिकॉर्ड उन्होंने 8 फरवरी 1994 को श्रीलंका के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए टेस्ट मैच में तोड़ा, जब उन्होंने श्रीलंका के हसन तिलकरत्ने को आउट करके अपना 432वां विकेट हासिल किया और टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर बने। 19 मार्च 1994 को न्यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्टन में कपिल देव ने अपने टेस्ट करियर का आखिरी टेस्ट मैच खेला। अपने 16 साल के ग्लोरियस करियर में कपिल देव ने इंडिया के लिए 131 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 434 विकेट्स लिए, जिसमें 23 5 विकेट हॉल और 2 10 विकेट मैच हॉल शामिल हैं, और साथ ही में 5248 रन्स भी बनाए 31 की एवरेज से, जिसमें 8 सेंचुरीज और 27 हाफ सेंचुरीज शामिल हैं। टेस्ट के साथ साथ कपिल ने 225 ओडीआई मैचेस भी खेले, जिसमें उन्होंने 253 विकेट्स और 3783 रन्स बनाए। दोस्तों, कपिल देव जब रिटायर्ड हुए तो वो टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के हाईएस्ट विकेट टेकर थे। उनका यह रिकॉर्ड 2000 में वेस्ट इंडीज़ के महान फास्ट बॉलर कोर्टनी वॉल्श ने तोड़ा। दोस्तों, कपिल देव को उनके क्रिकेट के मैदान पर हासिल किए गए उपलब्धियों के लिए उनके करियर के दौरान और रिटायर्ड होने के बाद भी कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे कि 1982 में उन्हें पद्मश्री से और 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिर 2002 में विजडन ने उन्हें इंडियन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी नामित किया। 11 मार्च 2010 को कपिल देव को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया और 2013 में उन्हें बीसीसीआई द्वारा कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, इंडियन क्रिकेट में कपिल देव का योगदान उनके स्टैट्स और नंबर से काफ़ी बढ़कर है। उन्होंने ही ये सबसे पहली बार बताया कि इंडिया में भी फास्ट बॉलर्स बन सकते हैं। कपिल देव ने ही ये यकीन और विश्वास दिलाया कि एक इंडियन क्रिकेटर भी फास्ट बॉलर बन सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक कपिल देव की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना। और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और कहानियाँ जानने के लिए मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।